सैयदुस्साजिदीन सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। खालिक अर्ज़ो समा जल्ल व अला ने सफ़े कायनात पर ज़ात सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और आपके मुक़द्दस घराने को तहारत व नज़ाहत और शराफत व वजाहत अता करके ज़ुहद व इत्तक़ा और फ़ज़्ल व कमाल की बुलंदियाँ बख्शी। हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस ख़ानदान की अज़मतों को इन अल्फाज में सलाम अक़ीदत पेश किया है। पारहाए सोहफ़ गुनचहाए कुद्स अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसुल से है जिनका ख़मीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। यह हकीकत है कि इस रियाज़ निजाबत का हर फूल और हर कली हुस्ने बदामा खुशनुमा और अत्र बीज है, जिससे गुलशन इस्लाम का हर गोशा महक रहा है। इस ख़ानदान अज़मत निशान का बच्चा बच्चा अपनी रगों में खून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चमक और ताबानी रखता है। इन्हीं अज़मत मआब हस्तियों में इमामुल मुत्तक़ीन सैयदुल आबिदीन सैयदना इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा हस्ती भी है। आप मोहब्बत इलाही की वारफ्तगी, इरफान हक़ की मस्ती और कसरत सुजूद की जाशनी के बायस सैयद सज्जाद, सैयदुस्साजिदीन और ज़ैनुल आबिदीन के अलक़ाब से याद किए जाते हैं। आप शहज़ादा गुलगू कुबा, शहीद दश्त करबला, इमाम अबू अब्दुल्ला अल हुसैन बिन अलीयुल मुर्तज़ा अलैहिमुस्सलाम के आली मर्तबत साहबजादे और हुसैनी सादात के जद्द सानी हैं। कुतुब तारीख़ में आपका इसमें गरामी अली मरकूम है। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े साहबजादे का इसमें गरामी भी अली था, जो सैयदना अली अकबर के नाम से मशहूर थे। कुतुब तारीख़ में आपका साले विलादत 38 हिजरी तहरीर है। शेख अब्बास ने मुंतहीउल आमाल में और मुल्ला बाक़िर मजलसी ने जलाउल उयून में एक कौल 36 हिजरी का भी लिखा है, लेकिन उन्होंने 38 हिजरी वाले जमूर कौल को ही तरजीह दी है। जहाँ तक यौम विलादत का ताल्लुक़ है तो इसके मुताल्लिक़ कई अक़वाल हैं। आपकी वालिदा माजिदा शाह ईरान की शहज़ादी थी, जो सैयदना हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में फ़तह ईरान के मौका पर अपनी 2 बहनों के साथ कैद होकर आईं। उनका इसमें गरामी साहिब मारफ ने और साहिब इब्न कसीर ने और हाफिज़ ज़हबी ने सलाफ़ा और गज़ाला लिखा, मगर बीबी शहरबानो और शाह ज़नान के नाम से मशहूर हुई। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत बीबी शहरबानो को सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दिया, जबकि 2 दीगर के लिए सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर और सैयदना मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हुम का इंतखाब किया, जिनके नामवर साहबजादे यानी सैयदना अली बिन ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला और हज़रत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हुम तीनों खालाजाद भाई हुए और तीनों मदीना मुनव्वरा की उस दीनी फ़िज़ा में इल्म के ताजदार हुए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपके घराने में आप जैसा कोई न था। मशहूर मुअर्रिख मोहम्मद बिन साद लिखते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सक़्क़ा, मामून और मोतमिद शख्सियत, कसरुल हदीस, बुलंद मर्तबा, रफ़ीउश शान और साहिब वरा व तक़वा थे। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर फरमाते हैं कि आपके अक़रबा में यानी अहले बैत में कोई फ़र्द आपकी मिसल न था। अल्लामा इब्न साद बहवाला अब्दुल्ला बिन अबी सलमान बयान करते हैं कि सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब चलते थे तो नर्म रफ्तारी के बायस आपके मुबारक हाथ रानों से आगे न जाते थे, और जब नमाज के लिए उठते थे तो आप पर खौफ इलाही के बायस लर्जा तारी हो जाता था।
جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا تم جانتے ہو میں کس ہستی کے حضور کھڑا ہوتا ہوں اور مناجات کرتا ہوں؟ حضرت سفیان بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے حج کا عزم کیا، اور پھر جب احرام باندھا تو چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا اور کلمات تلبیہ مکمل طور پر زبان پر نہ آ سکے۔ کسی نے کہا حضور لبیک اللہم لبیک کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میں لبیک کہوں اور عرش والا جواب دے لبیک۔ مصعب بن عبداللہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ علیہ السلام نے احرام باندھا، لبیک اللہم لبیک کہنا چاہا، جب یہ کلمات زبان پر آئے تو غشی طاری ہو گئی اور سواری سے گر گئے۔ پھر یہی حالت طاری رہتی تھی یہاں تک کہ حج کا موقع گزر گیا۔ سیدنا امام باقر سے روایت کیا گیا ہے کہ ان کا بیان ہے کہ میرے والد گرامی شب و روز میں بہت کثرت سے نوافل ادا کرتے تھے۔ جب وصال کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ میں نے عرض کیا والد گرامی رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا بیٹا قیامت کا دن ہوگا، کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل ایسا نہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کار فرما نہ ہوگی۔ اگر اللہ چاہے گا تو اسے سزا دے گا اور اگر چاہے گا تو اسے بخش دے گا۔ طاؤس لکھتے ہیں کہ میں نے سنا امام زین العابدین حالت سجدہ میں کہہ رہے تھے اے پروردگار تیرا غلام تیری بارگاہ میں، تیرا مسکین تیری دہلیز پر، تیرا منگتا تیرے حرم میں، تیرا فقیر تیرے حضور حاضر ہے۔ فرمایا باخدا میں نے جب بھی ان الفاظ کے ساتھ کسی تکلیف میں اپنے اس رب کو پکارا تو میری تکلیف دور ہو گئی۔ ملا مجلسی لکھتے ہیں کہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ہر نعمت کے حصول پر اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حضور بہت کثرت کے ساتھ سجدہ ریزی کرتے تھے، اور اسی کثرت سجود کے باعث آپ کو سید سجاد اور زین العابدین کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ حالت نماز میں خوف اور حضوری کی جو کیفیت آپ پر طاری ہوتی تھی، الفاظ اس کی تصویر کشی سے عاجز ہیں۔ علماء سیرت لکھتے ہیں کہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے کاشانہ مبارک کو، آپ کے گھر کو آگ لگ گئی۔ اس وقت آپ گھر کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا حضور آپ نماز چھوڑ کر گھر سے کیوں نہیں نکلے؟ فرمایا مجھے آخرت کی آگ نے اس دنیاوی آگ کی طرف توجہ نہیں کرنے دی، یعنی اس حالت نماز میں اخروی آگ میرے سامنے تھی، مجھے اس دنیاوی آگ کی فکر کہاں تھی۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سانحہ کربلا کی قیامت خیزیوں نے آپ کی ساری زندگی کو مرقع غم کر دیا، جس کے باعث آپ علیہ السلام کی سرگرمیوں کا رخ ذکر الہی، سجدہ ریزی، اشک باری، دعا، گریہ وزاری اور بندگان خدا کی خدمت کی طرف پھر گیا، اور یہ سب آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کا معمول بن گیا۔ علماء سیرت لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بہت زیادہ گریہ کرتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا بے شک پیغمبر خدا سیدنا یعقوب علیہ السلام فراق یوسف علیہ السلام میں روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، جبکہ میں نے اپنے گھرانے کے 18 جوانوں کو دیکھا جنہیں ایک ہی صبح شہید کر دیا گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کا غم میرے سینے سے کبھی دور ہوگا؟ دنیا سے بے رغبتی اور غم نے آپ کو مجسم دعا بنا دیا۔ آپ علیہ السلام کی آہیں دعاؤں کے سانچے میں ڈھل گئیں، جن میں جذبات غم کے ساتھ ذات خداوندی کے ساتھ شدید لگاؤ اور محبت کا اظہار بھی ہوتا تھا۔ فصاحت و بلاغت تو خاندانی وراثت تھی جو دعاؤں میں بھی پورے کمال کے ساتھ جلوہ گر ہوتی۔ اس کا نظارہ کرنا تو آپ کی دعاؤں کا ایک مجموعہ بنام صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ اگر دیکھا جائے، آپ علیہ السلام کی اس دعا میں عاجزی کا کمال دیکھیے۔ عرض کرتے ہیں مولا مجھے نفس کے حوالے نہ کرنا، میں اس سے عاجز آ گیا ہوں،
और न मखलूक के सपुर्द करना, वो मुझे ज़ाया कर देंगे। आप अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते हैं, अल्लाह मैं इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ कि तू मेरा ज़ाहिर पर्दा चश्म पर खूबसूरत बना दे और मेरे बातन को दरूने चश्म भला कर दे। ऐ मेरे मौला, जिस तरह तूने मेरी कोताही और ज़्यादती के बावजूद मुझ पर एहसान किया, इसी तरह अगर दोबारा ऐसी ज़्यादती हो जाए तो दोबारा भी मुझ पर एहसान करना। इमामुल आदिलीन सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जलाल व हैबत और सयादत के बावजूद आजिज़ी और फरोतनी के पैकर थे। हशाम बिन अदी का बयान है कि आप अलैहिस्सलाम सवार होकर मक्का मुकरमा जाते और वापस आते, मगर सारे रास्ते में सवारी को न झिड़कते थे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ग़ुलाम असलम के पास तशरीफ़ फरमा थे तो किसी ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम कुरैश के शुयूख को छोड़कर बनी अदी के ग़ुलाम को शर्फ़ हमनशीनी अता फरमाते हैं। फरमाया, आदमी वहीं बैठता है जहाँ उसको फ़ायदा मिलता है। आप अलैहिस्सलाम अक्सर खच्चर पर सवार होकर बाज़ार की तरफ निकलते तो बाई हिमा शान किसी को न फरमाते कि रास्ता छोड़ दे, शायद फरमाते रास्ता मुफीद आम है, इस पर सबका हक है। आप अलैहिस्सलाम की पाक तबीयत में हद दर्जा की बुर्दबारी, नरमी और इनकसारी थी। इसके बावजूद जब कभी इहकाके हक का मसला सामने आता तो मुतलकन रू रियायत न फरमाते। सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अपने वालिद गरामी सैयदना इमाम मोहम्मद अल बाक़िर अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं। वो बयान करते हैं कि एक शख्स मेरे वालिद गरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, मुझे अबू बकर की खबर दीजिए। फरमाया, तू अबू बकर सिद्दीक के बारे पूछ रहा है? उसने कहा, क्या आप अलैहिस्सलाम भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? फरमाया, तेरी माँ तुझे रोए। अबू बकर को उन हस्तियों ने सिद्दीक कहा जो मुझसे बेहतर हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महाजरीन और अंसार। जो शख्स अबू बकर को सिद्दीक न कहे, अल्लाह ताला उसके कौल को कभी सच्चा न करे। जा अबू बकर सिद्दीक और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मोहब्बत और मवालात कर, फिर जो मामला होगा उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। आप अलैहिस्सलाम की सीरत का एक हसीन पहलू आपकी गरीब परवरी और यतीम परवरी थी। आप अलैहिस्सलाम रात के अंधेरों में कसरत से सदका करते थे और फरमाते थे, रात का सदका अल्लाह के गज़ब को मिटाता है। मोहम्मद बिन इसहाक लिखते हैं, मदीना मुनव्वरा में ऐसे गुरबा रहते थे जिन्हें मालूम न होता कि रात के अंधेरे में कौन सामान खुर्दनोश उनके घर पहुंचाता है। जब आप अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी विसाल बाकमाल हुआ तो वो सिलसिला रुक गया। चुनांचे उन्हें मालूम हुआ कि रात के वक्त उनका सामान तोआम लाते थे वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। एक रवायत है कि जब जहान फ़ानी से जहान बका की तरफ सफ़र फरमाया तो गुस्ल देने वालों ने आप अलैहिस्सलाम की पुश्त और पहलुओं पर निशानात देखे कि आप यतीमों और मिस्कीनों के घरों तक आटे की बोरियां उठाकर ले जाते थे और वो निशान आपकी पुश्त पर मौजूद थे। इस तरह आप मदीना मुनव्वरा के 100 गरीब घरानों की कफालत फरमाते थे। मौलाना फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाकी साकियाने शराब तुहूर ज़ैन अहले इबादत में लाखों सलाम।